कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना के बाद पांकी के लोगों में भी उबाल, सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग। कल कश्मीर के पहलगाम में हुई दर्दनाक आतंकवादी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले को लेकर पूरे देश और खासकर सोशल मीडिया पर आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों तक हर वर्ग में आक्रोश और चिंता का माहौल है। इस घटना ने न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देशवासियों की भावनाओं को भी गहराई से झकझोरा है। हमने इस घटना पर पाकी के विभिन्न वर्गों के लोगों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो सामने आई एक सुर में बोली गई एक आवाज, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोगों की राय में मतभेद भले हों, कोई इसे मजहबी रंग मानता है, कोई इसे पाकिस्तानी साजिश मानता है, कोई इसे सीधे तौर पर आतंकवाद की घटना कहता है, लेकिन सब एक मत हैं कि इस विकट परिस्थिति में देश को एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए और देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। मतलब सरकार का साथ और दोषियों को कड़ी सजा। इस विषय पर प्रतिक्रिया देने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे रंजन यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, तौकीर आलम, पांकी प्रखंड अध्यक्ष राजद, शंकर प्रसाद, पूर्व मुखिया पांकी, मधुसूदन प्रसाद, संस्कार भारती, रिंकू आलम, व्यवसायी, सुरेंद्र साव, व्यवसायी व स्थानीय नागरिक। लीजिए आप भी सुनिए इन सभी लोगों ने क्या कहा। कल जो ये कश्मीर में आतंकवादी घटना हुई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप सबसे पहले आपको जन समाज मीडिया और आपके दर्शक को देखने वाले सभी को हम अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। कल जो कश्मीर में हुआ है ये काफ़ी दुखद घटना और निंदनीय घटना है, क्योंकि निहत्थे लोगों को कोई भी अगर अपराधी तत्व के लोग जो ऐसे हत्या करता है, अनादन गोली चलाता है, तो हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरह के काम अच्छा नहीं है, क्योंकि ये निहत्थे निर्दोष लोगों को गुलाम करके हत्या करना, इसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ। अपने ओर से, अपने समाजवादी पार्टी की ओर से हम इसको निंदा करता हूँ। कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पांकी से उनके लिए क्या संदेश है? हम पूरे झारखंड और पूरे पांकी से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में जो घटनाएं अन दिन हो रहा है कि ना हो, और वहाँ के लोग अमन चैन की जिंदगी सोए लोग, और वहाँ के जो भी आतंकवादी है, आतंकवादी कोई जात नहीं होता है, ये है आतंकवादी जो बंदूक उठा करके चला, वो किसी न किसी अपराध है, किसी भी जाति और धर्म के भी मार सकता है। अगर वो अब आतंकवादी कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान हो सकता है और कोई जात होगा, लेकिन अगर आतंकवादी वहाँ के लोगों को मार रहा है तो उसको बंद होना चाहिए और वहाँ के लोगों को अच्छा जिंदगी जीने के लिए उन लोगों को छोड़ना चाहिए, अच्छा जिए। सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? सरकार से मेरा मांग है कि इस तरह की घटना आए दिन हो रहा है, इसको सरकार रोकने काम करे, क्योंकि कोई भी सरकार हो, हमारा सरकार हो चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, सरकार के सबसे पहले ये होना चाहिए कि निर्दोष लोगों को हत्या नहीं करें, और आतंकी गतिविधि, आतंकी किसी को भी मार सकता है, कल सरकार के लोगों को भी मार सकता है, कल सरकार के भी मार सकता है, इसलिए वो किसी को नहीं है आतंकवादी, उसको रोकना चाहिए और उन लोगों को सजा देना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार उन लोगों को कड़ा से कड़ा सजा दे। सर्वप्रथम तो बहुत ही निंदनीय घटना है, ये निरीह प्राणियों का निशाना बनाया गया है, क्योंकि आतंकवादी अब समझ चुके हैं, अंतिम सांस गिन रहे हैं कि अब हमारा यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गई है, कश्मीर की जनता उनकी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए ये कायराना हमला किया गया है। और ख़ास करके एक ही समुदाय के लोगों को नाम पूछ के, धर्म पूछ करके पैंट खोल के चेक किया गया। इससे एक बात और साबित होता है कि आतंकवादियों का धर्म होता है। लोग बोलते हैं कि आतंकवादियों का, अपराधियों का कोई धर्म नहीं है, इससे साबित हो गया कि आतंकवादियों का भी धर्म होता है। मैं इस घटना को कड़ी निंदा करता हूँ और भारत सरकार से खास करके मोदी से मांग करता हूँ कि ये पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद है, इस आतंकवाद को पाकिस्तान को सिखाकर सबक सिखाने
पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटे और पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें। कल के कश्मीर घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और खासकर कुछ लोगों का यह कहना है कि आतंकवादी किसी खास समुदाय से ही होते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। राजद प्रखंड अध्यक्ष पार्टी मोहम्मद तौकीर आलम। आज जो तरह तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं लोग, ये बहुत ही दुखद बात है। यहाँ जाति और धर्म का माने लोग इसमें दे रहे हैं बढ़ावा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जाति धर्म होता नहीं है। आतंकवाद है, उसमें कोई जाति धर्म नहीं होता है। और यहाँ बांटने का काम कर रहे हैं। फिर इसमें यहाँ जाति का कोई माने मतलब ही नहीं रहता है। लोग जिससे बोल देता है कि जाति धर्म को लेकर के चल रहा है, ये पैंट खोल करके देखा जा रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मुस्लिम ही मारे गए हुए हैं। हमारे 25 से अधिक, अभी तो मान ले लगभग 25 में है, उसमें हमारे मुस्लिम भी गए हुए हैं। तो उसमें यहाँ ये बात तो आती नहीं है। जो लोगों ने बयानबाजी, झूठा बयानबाजी, राजनीतिक के, यहाँ तो राजनीतिक करना नहीं है, यहाँ तो सीधे मुद्दे पर बात करनी है। कश्मीर घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ये बहुत ही दुखद है। इस पर जो है हम आगे सरकार से मांग करेंगे कि ये जो भी माने इस पर है, कड़ा से कड़ा इस पर जो है ना एक्शन लिया जाए, और जो उस तरह के लोग हैं उनको जड़ से समाप्त किया जाए, ताकि वहाँ के लोग भी चैन से रहें। हम लोग मान लीजिए हम भी जाएं और लोग भी जाएं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि शांति सद्भावना से हर जगह रहे लोग। हमारे यहाँ लोग आता है तो हम लोग भी शांति से लोग सब लोगों को मिलजुल करके रहने का काम करने का मैंने संदेश देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो भी कश्मीर में जो घटना घटी है उस पर विशेष अपने सरकार जो भी है ना, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, मांग करेंगे कि उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, और जो इस पर लोग गलत काम कर रहा है उस पर जो है ना पूरा मैंने इस पर एक्शन ले करके उसको क्लियर किया जाए। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय है, और जो भी इसके पीछे साजिश किए हुए हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए, और मोदी जी इसके विरुद्ध में कड़ा एक्शन लेंगे। हर जनता को इस पर विश्वास है। यह बहुत ही निंदनीय और दुखद है, और यह घटना सीधा सीधी धार्मिक आधार पर धर्म की चिन्ह करके हत्या की गई है, जिसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, और भर्त्सना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। और यह जो घटना घटी है यह किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। चाहे आतंकवादी पाताल में भी हों तो उनको ढूंढ करके वही सजा दिया जाए, और पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक इसके टुकड़े नहीं हो जाएंगे। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पीओके को तो अपना मिला करके ही बालूचिस्तान, बाल्टिस्तान सबको अलग अलग उसको टकरे कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान आने वाला 1000 बरस तक कभी सर उठाकर न देख सके। कश्मीर का जो घटना सुने तो दिल दहला देने वाला घटना है सर। घटना में हमको दुख लगा है, ऐसा घटना कभी हमको दुख नहीं लगा था। मैंने यही जान जाइए कि बहुत परेशान करने वाला ही घटना है सर। ये घटना नहीं होना चाहिए सर। अब बताइए कि 6 दिन पहले का शादी हुआ है, अब उसके घर में क्या बीतता होगा। अब सोचिए अपने से क्या बीतता होगा, क्या उसके यहाँ घर होगा। एक शादी फरवरी में हुआ है और उसके लिए जो है से मर गया, उसके लिए क्या बीतेगा। आदमी घूमने टहलने के लिए कहाँ नहीं जाता है। ये बहुत गलत तरीका से काम हुआ है सर। इसके लिए बहुत बड़ा कदम सरकार उठावे और खोज के आतंकवादी को मारे। आज जो है से कश्मीर में हो रहा है, कल मेरे यहाँ होगा। आतंकवादी अगर छा जाएगा तो हम लोग कहाँ जीने खाने जाएंगे। हम लोग जो है से बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो है से इस पर ज़्यादा असर पड़ता है सर। आज पर्यटक वहाँ बिजनेस चला रहा है, वो जो है से नहीं अगर कमाएगा तो कहाँ से बाल बच्चा का पोसेगा सर। इसके लिए हम बहुत माने दुखी हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। हाँ, कश्मीर लोग का हम यही संदेश देते हैं कि जैसे अच्छा से उन लोग रहें और ताकि अच्छा मतलब व्यवहार करें, तो वहाँ के संदेश से हम लोग खुश रहेंगे। और ज़रूरत पड़े तो हम लोग कभी घूमने जो जाते हैं सर, ये सब चीज़ सुनते हैं तो इसलिए हिम्मत टूट जाता है कि हम जाएंगे और जिंदा आएंगे कि नहीं, इस तरह का हमको लगता है। तो कश्मीर में ऐसा बनावे, झारखंड नियर बनावे, घूम टहल के एकदम फ्रेश, जैसे यहाँ आदमी को जो है अच्छा लगे,
कि जाए और घूम के हम आ जाएं, तो आधा सोच के जाएगा कि हम जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, जैसा सुनते रहते हैं न्यूज़। आज के पहले भी यही सुनते रहते, तो आज भी देखिए सुना है, बहुत दुखित घटना है सर। इसके लिए सरकार कड़ा कदम उठावे, इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। कश्मीर की इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि देश को आतंकवाद की जड़ों से लड़ने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया यही दिखाती है कि जब देश पर संकट आता है तो भारतवासी मतभेद भुलाकर एक स्वर में उठ खड़े होते हैं। अब देश की निगाहें सरकार पर है। क्या जवाब दिया जाएगा, कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से प्रतिक्रिया होगी, यह आने वाला समय तय करेगा। नमस्कार।